अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग नहीं, आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेपर्ड कोई भी डॉग पाकिस्तान में रखने के लिए उसका 1 मंथ का जो एक्सपेंस है वो कितना आता है। पाकिस्तान में आप एनिमल को दो तरीके से रेस कर सकते हैं, एक तो डॉग फूड से और दूसरा होममेड फूड से। और अभी मैं प्रॉपर रजिस्टर में आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करूँगा कि अगर आप डॉग फूड पे पेट को रेस करें तो उसका मंथली एक्सपेंस कितना आएगा, और अगर हम होम फीड पे करें तो उस पर एक्सपेंस कितना आएगा। और आप दोस्तों ने बताना है कि कौन सा ज़्यादा अफोर्डेबल है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो अभी चलते हैं, पहले रजिस्टर वगैरह लेते हैं, उस पर आपको प्रॉपर मैं गाइड करता हूँ हर चीज़। अभी हम ले आए हैं रजिस्टर और पेन, और अभी आपको मैं प्रॉपर बैठ के पूरा हिसाब किताब समझाऊंगा। अगर हम डॉग फूड की तरफ जाते हैं तो डॉग फूड में डिफरेंट कंपनीज आते हैं। मैं तो आप सब दोस्तों को रिकमेंड करूँगा कि इम्पोर्टेड फूड पे जाएँ, क्योंकि लोकल फूड सिर्फ पेट भरने के लिए यूज़ होता है। अब इम्पोर्टेड फूड में भी काफ़ी किस्म की डॉग फूड्स कंपनी है। अब जिस तरह रॉयल कैनाइन है, ये ऑफर करता है 15 kg का बैग, और ये डायमंड ये ऑफर कर रहा है 20 kg का बैग। लेकिन आज मैं आपको ऑन एवरेज बताऊँगा कि ऑन एवरेज अगर हम एक बैग लेते हैं तो वो आपको पर केजी जो है 2000 से 2500 रुपये कॉस्ट करता है। और एक एडल्ट डॉग आपका दिन में 400 ग्राम, 450, 500 ग्राम इजीली खा लेता है। तो इसका मतलब कि आपका पर डे का जो एक्सपेंस है वो 1000 से 1200 रुपये खाली डॉग फूड के हैं। फिर बारी आती है योगर्ट की, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, हमने योगर्ट भी देना है। तो योगर्ट आप डेली का अगर 100 रुपये का भी लगाएं, मतलब आधा किलो से कम, पाव से ज़्यादा, एक डॉग के लिए मोर देन इनफ होता है। तो 3000 आपका मंथली योगर्ट पे एक्सपेंस आएगा। और फिर बारी आती है डिवॉर्मिंग की, आपने हर महीने अपने पेट को डिवॉर्म भी करना है। डिवॉर्मिंग में भी काफ़ी किस्म की टैबलेट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज पे डिपेंड करती है। ये टैबलेट शुरू हो जाती है 250 से लेके 600 650 तक, लेकिन ऑन एवरेज अच्छी गोली आपको 400 की एक टैबलेट मिल जाती है। और एक एडल्ट डॉग महीने में, मतलब एक टाइम की डिवॉर्मिंग में 3 टैबलेट ईजिली खा लेगा, तो तकरीबन 1200 रुपये आप उसकी डिवॉर्मिंग के लगा लें। और अगर आपने और मल्टीविटामिन लेने तो आप ऑन एवरेज 2-3 हज़ार का उसको एडजस्ट कर सकते हैं बीच में। तो अगर हम अपने पेट को डॉग फूड पे रखें, और मेरे हिसाब से डॉग फूड का रिजल्ट सबसे अच्छा है इम्पोर्टेड का स्पेशली। और ये आपको एक डॉग जो है मंथली तकरीबन 40 से 45,000 कॉस्ट करेगा, जिसमें उसकी प्रॉपर कंप्लीट मील होगी। फिर बाकी उसकी ग्रूमिंग्स की जो एक्सपेंस है वो अलग है। मैं आज सिर्फ बात करूँगा डाइट की। अब बारी आती है हमारी देसी डाइट की। देसी डाइट मतलब होममेड। होममेड में हम ये कर सकते हैं कि अपने डॉग को चिकन, चावल, रोटी इस पे हम रख सकते हैं। और ऑन एवरेज अगर हम सिर्फ बोनलेस चिकन पे रखें तो बोनलेस आपका चिकन 700-800 रुपये किलो चल रहा है, लेकिन वो भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो अक्सर लोग इसको गर्दने, पिंजर इस पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर गर्दने पिंजर देखें, ये 200-250 रुपये किलो आपको मिल जाती है, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज हम इसको लगाते हैं 400 रुपये पर केजी। और डेली आपका एक डॉग, एक एडल्ट डॉग दिन में 1 kg चिकन इजीली खा जाएगा। और अगर 400 रुपये के हिसाब से लगाएं तो हमारा डेली का चिकन, मतलब मंथली जो एक्सपेंस आएगा चिकन का, वो 12,000 आएगा। फिर बारी आती है योगर्ट की, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, वही सेम 300 रुपये आपने, वो 3,000 रुपये मंथली आपने योगर्ट ऐड कर दिया। फिर डिवॉर्मिंग उसकी 1200 रुपये की मंथली हो गई। फिर बारी आती है मल्टीविटामिन्स की। डॉग फूड में तो वो सारी मल्टीविटामिन्स हैं जो उसके कोट के लिए, उसके जॉइंट्स के लिए, उसकी कंडीशन के लिए मौजूद होती है, लेकिन चिकन में वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो हमने मल्टीविटामिन में उसको और ऐड करना है। तो मल्टीविटामिन पहले हम 2-3 हज़ार का लगा रहे थे, इसमें हम लगाएंगे 4 से 5 हज़ार का, जिसमें उसके लिए फिश ऑयल, विटामिन ई, बी, हर चीज़ उसमें ऐड हो जाएगा। फिर बारी आती है, क्योंकि चिकन खाली तो हम देते नहीं हैं, उसको बॉईल करते हैं किसी राइस के साथ, या फिर उसी यखनी में रोटी को मिक्स करते हैं। और अगर मंथली एक्सपेंसेस पे लगाते हो तकरीबन आपका 4, 4.5, 5 हज़ार चावल और रोटी पे लग ही जाता है। तो डॉग फूड पे अगर रखेंगे, चिकन पे अगर आप अपने डॉग को रखेंगे तो इसका मंथली एक्सपेंस आपको 20 से 25 हज़ार के दरमियान आपका एक एडल्ट डॉग पूरा महीना सुकून से अच्छी डाइट खा लेगा। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों को कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दूँ। डॉग्स के लिए कॉलर 2-3 किस्म की आती हैं, और 3 किस्म के कॉलर मेरे सामने बने हुए हैं। सबसे पहले हम बताते हैं चोक चेन के बारे में। ये ऐसा कॉलर है जिसको आप आम रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई फिक्स साइज़ नहीं होता, ये एडजस्टेबल है। इसको अगर हम चोक करते हैं तो ये जितना खींचें उतना ये टाइट होता जाता है। और इसमें फ़ायदा ये है कि डॉग जब ज़्यादा जोर लगाएगा तो उसका कॉलर ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जिससे वो खुद ही आहिस्ता हो जाएगा। और फिर बारी आती है, इसको हम कहते हैं शो कॉलर। और ये सारे कॉलर जो हैं ये ट्रेनिंग के टाइम यूज़ किए जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब डॉग का नेक इधर आता है तो जब वो जितना जोर लगाएगा तो वो अपना हेड इससे रेज करके रखेगा, मतलब चलते हुए हेड अपना ड्रॉप नहीं करेगा।
अक्सर डॉग्स ट्रेनिंग के शो में जब चल रहे होते हैं तो अपना हेड ड्रॉप कर देते हैं, विदर अपना ड्रॉप कर देते हैं। तो ये कॉलर यूज़ होता है उसका विदर को मेंटेन करने के लिए। अब बारी आती है एक और ट्रेनिंग कॉलर की, और इस ट्रेनिंग कॉलर की साइड पे स्पाइक्स हैं। इससे ये होता है कि जो डॉग ज़्यादा एनर्जेटिक है या जो डॉग ज़्यादा जज्बाती हैं उनको ये हम यूज़ करते हैं, ताकि जब वो ज़्यादा जोर लगाए तो ये कॉलर उसके बिल्कुल नेक पे चुभे और वो खुद ही आहिस्ता हो जाए, और इससे डॉग आपका फुल कंट्रोल में आ जाता है। ये भी ट्रेनिंग कॉलर है। आप दोस्तों को अगर इन तीनों कॉलर में से कोई भी चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है पेट शैम्पू की। अब ये सिर्फ रंग बिरंगी नहीं है, इन सब का अलग अलग मकसद है। मैं खुद पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो ये और ये वाला करता हूँ। पहले बताते हैं आपको पर्पल वाले के बारे में। ये शैम्पू स्पेशली टिक और फ्ली के लिए यूज़ होता है, और जिस तरह पाकिस्तान में आप सब दोस्तों को पता है टिक और फ्ली का बहुत ज़्यादा इशू आता है, तो ये वाला शैम्पू उसके लिए सबसे बेस्ट है और इसका 100% रिजल्ट भी है। फिर बारी आती है इस ग्रीन वाले शैम्पू की। ये शैम्पू सिंपल रिफ्रेशिंग शैम्पू है जो कि आम मकसद के लिए, मतलब इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है, ये सिर्फ अपने पेट को साफ़ सुथरा और करने के लिए। और फिर बारी आती है ये ऑरेंज वाले शैम्पू की। अक्सर पेट को टिक नहीं होता लेकिन फिर भी वो इचिंग करते रहते हैं, मतलब उनकी स्किन में कोई ना कोई ड्राइनेस की वजह से या किसी भी वजह से इचिंग होती है, तो ये शैम्पू एंटी इचिंग है। अब इन तीनों शैम्पू को लगाने का तरीका ये है कि इनको लगा के 5-1 मिनट अपने पेट को छोड़ें, ताकि ये अपना एक तो कंडीशनर का असर भी करें, और मेडिकेटेड शैम्पू है, इनको भी 5 मिनट तक अपना असर करने दें, उसके बाद वॉश करें और आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप दोस्तों को ये शैम्पू भी चाहिए तो मेरे नंबर पे रब्ता करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, और गर्मियों में हमारे पेट बेतहाशा शेड करते हैं, तो शेडिंग के लिए ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। तो ग्रूमिंग के लिए भी जो डिफरेंट कोम्स आते हैं उनका अलग अलग मकसद होता है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये काले वाला स्निकर ब्रश। ये स्निकर ब्रश बिल्कुल रफ एंड टफ है, इसमें कोई बटन नहीं है। ये है कि इसको कंघी करने के बाद हमें मैनुअली इसके यहाँ से गंदा कोट निकालना पड़ता है। फिर बारी आती है एक और स्निकर ब्रश की, जो कि इम्पोर्टेड वाला है, और इसमें ये पीछे इसका बटन दिया हो, और इसके बटन का फ़ायदा ये है कि जब हम ग्रूम करते हैं अपने पेट को तो सारे डेड बाल इस साइड पे कंघी के पास लग जाते हैं, और बटन प्रेस करने से इसके जो शीट है पीछे वो बाहर आती है, और इसका जितना भी डेड कोट है वो इजीली बाहर आ जाता है। लेकिन इससे भी मज़े की एक और ब्रश है मेरे पास, जो कि ये वाली है। एक तो ये बहुत ही हैवी ड्यूटी है, और इसका फ़ायदा ये है कि जब आपने ब्रश करना हो तो ये पीछे बटन प्रेस करके इसके धंधे हम बाहर निकाल देते हैं, और ब्रश करने के बाद आराम सुकून से बटन दबा के इसके धंधे वापस अंदर चले जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब इसके धंधे अंदर चले जाते हैं तो आम जब हम कंघी इधर रखते हैं उधर रखते हैं तो हमारे कंघी के धंधे बिल्कुल ख़राब नहीं होते। ये वाला मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिलायबल है और हैवी ड्यूटी है। फिर बारी आती है इस डिमेटिंग कोम की। इसके धंधे आप लोग देखें बिल्कुल अलग अलग अजीब से किस्म के, और इसका मकसद ये है कि जब आपका एनिमल शेड कर रहा हो और आपने ज़बरदस्ती उसको शेड करवाना हो तो ये कंघी उसका अंडर कोट से लेके ऊपर तक जितने भी डेड बाल होते हैं उसको इजीली जल्दी से निकाल लेता है ये। अक्सर दोस्तों का मुझे कमेंट आता है, मैसेज आता है कि यार आप लोग डिवॉर्मिंग किससे करते हो, और मैं पर्सनली अपने पेट की डिवॉर्मिंग फ्रंटल प्लस फ्लेवर से करता हूँ। और इस जितने भी डिवॉर्मिंग टैबलेट्स हैं इनका ये है कि एक टैबलेट जो है वो 10 kg बॉडी वेट पे यूज़ होता है। आपने अपने पेट को ज़्यादा भी डोज नहीं करना और कम भी नहीं करना। कम करेंगे तो उसको फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा करेंगे तो बेचारा आपका डॉग उससे बीमार हो सकता है। आपने अपने पेट का वेट करना है, मिसाल के तौर पे अगर वो 25 kg का है तो आपने उसको 2.5 गोली यूज़ करनी है। 30 किलो का है तो 3 गोली, 15 किलो का है तो 1.5 गोली, इस हिसाब से आपने अपने पेट की डिवॉर्मिंग करनी है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप दोस्तों को पेट कीपिंग के हवाले से कोई भी सवाल हो तो मेरे कमेंट पे अपना सवाल बता सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका मैं सलूशन बता दूँ। और अगर आप दोस्तों को अपने पेट के लिए कोई भी एक्सेसरीज चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।